हम बात कर रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 3 की ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मेस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। मेस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर जो साइकिल चलती है और साइकिल में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेस्ट्रुअल साइकिल है इसकी स्टार्टिंग कब होती है और स्टार्टिंग का एक नाम होता है। इसकी स्टार्टिंग है जब फीमेल 12 to 13 ईयर्स की होती है, तब ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तब इस जो यहाँ पर जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो कंडीशन है, इसको मेनार्की बोला जाता है। इस मेनार्की किस स्टेज को बोला जाता है? जब फर्स्ट टाइम फीमेल को मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। एंड इसका जो टाइमिंग है मीन्स जो हमारा ईयर्स हैं 12 to 13 ईयर्स में स्टार्ट हो जाती है। एंड जब ये स्टॉप होती है मीन्स 45 to 50 ईयर्स, तब इसे कहते हैं मेनोपॉज। मीन्स क्या हुआ, मेस्ट्रुअल साइकिल का क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना। और कब स्टॉप होती है? 45 to 50 ईयर्स तक। तो मेस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कहाँ कहाँ जो बॉडी के अंदर इवेंट्स चलते हैं, उसको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पहले हमें ये समझना है कि ये साइकिल कितने डेज़ की होती है। तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि एक नॉर्मल फीमेल के अंदर 28 डेज़ की जो साइकिल होती है, 28 या 29 डेज़ की जो साइकिल होती है। यहाँ पर इस साइकिल के अंदर हमारे जो फेजेस हैं, फेजेस कौन कौन सी आती हैं? देयर आर 4 फेजेस आती हैं। पहली है मेंस्ट्रुएशन फेज़, जो 1 से लेकर 5-6 दिन तक होती है, 1 to 5 to 6 डे। उसके बाद सेकंड होगी फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज़, दूसरी है। तीसरी ओवुलेटरी फेज़ और चौथी क्या है? लूटियल फेज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूटियल फेज़ बोलते हैं। तो ये 4 फेजेस होती हैं मेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। और आपको दूसरी साइड में यहाँ पर हम दिखा रखा है कि इवेंट्स कहाँ कहाँ चलते हैं। यूटराइन इवेंट्स मीन्स यूट्रस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स चलते हैं वो दिखाएंगे आपको हम। दूसरा ओवेरियन हार्मोन लेवल है, जो ओवरी के हार्मोन्स लेवल हैं वो दिखाए जाएंगे। क्या लेवल उनका बढ़ रहा है या कम हो रहा है, किस फेज़ में जाकर। ओवरी के अंदर जो इवेंट्स चलते हैं, कैसे सेकेंडरी ओसाइट बनता है, कौन कौन से टाइम में, कौन कौन से डेज़ में कौन कौन चेंजेस आते हैं ओवरी के अंदर, वो सब सीखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर है पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को करवाने के लिए। पिट्यूटरी हार्मोन्स के लेवल को भी आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इनका लेवल कैसे कम और बढ़ती होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मैंने पिछले स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस क्या करती है। प्यूबर्टी के टाइम हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालती है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या करता है? हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और इससे 2 हार्मोन्स जो हो, 2 गोनेडोट्रोपिन्स हैं, वो रिलीज़ करवाता है। एक करवाता है FSH, जिसका नेम था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दूसरा LH था, इसका नेम था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो क्या होता है, हमने ये दोनों हार्मोन मेल के अंदर भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत सी सिंपल से एक ट्रिक से याद हो जाएगा कि इसका काम क्या है। FSH फॉलिकल के बारे में हमने बात की थी। फॉलिकल स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स ऐसा हार्मोन है, ये क्या करेगा, जो फॉलिकल सेल्स होती हैं, फॉलिकल सेल्स हमने आपको बताया था कि फॉलिकल्स बनती हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स ओसाइट को, प्राइमरी ओसाइट को कवर करता रहता है। पहले प्राइमोर्डियम फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफिन फॉलिकल तक ऐसे चेंजेस आते हैं। तो फॉलिकल सेल्स का बनना, उसको बनाने के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? FSH। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, किसके लिए? ओवुलेशन के लिए। मीन्स
जब सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल से बाहर आएगा उस समय जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो इम्पोर्टेंट है। चलो ये डायग्राम की हेल्प से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको जो इवेंट्स ओवरी के अंदर बताए थे ये आपको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। जो एक मैच्योर फॉलिकल बन जाती है यहाँ पर देखो डेज के अकॉर्डिंग ये डेवलपिंग फॉलिकल्स है। ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो अपने नंबर में इंक्रीज़ करते रहते हैं, धीरे धीरे आप इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। और क्या होता है यहाँ पे जो 14th डे वाले दिन में 14th जब डे होता है 14th डे वाले दिन में क्या होता है यहाँ पर एक जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेटरी फेज़ बोलते हैं। इसमें क्या होगा अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। 14th डे वाले दिन सेकेंडरी जो oocyte है यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और जो फॉलिकल सेल्स हैं वो टूट कर यहाँ से साइड में हो जाएंगी। देखो यहाँ पे साइड में हो जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा कि जो फॉलिकल सेल्स हैं फॉलिकल सेल्स जो हैं ये एक हार्मोन निकालती हैं। कौन सा हार्मोन निकालती हैं? एस्ट्रोजन निकालती हैं। क्या निकालती हैं? एस्ट्रोजन निकालती हैं। एस्ट्रोजन निकालती हैं। हालांकि इस एस्ट्रोजन को निकालने के लिए जो FSH ऊपर से आ रहा है पिट्यूटरी से वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे फॉलिकल सेल्स बढ़ती जाती हैं एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाता है। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ओवेरियन हार्मोन है। आप देखो इस तरीके जैसे ग्राफिन फॉलिकल्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। और आप देखते हैं कि ओवुलेशन से 24 घंटे पहले प्रायर टू ओवुलेशन 24 आवर्स पहले क्या होगा यहाँ से एस्ट्रोजन का लेवल एकदम बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉलिकल सेल्स मैच्योर हो जाती हैं। तो क्या होता है एस्ट्रोजन का लेवल पूरा बढ़ जाता है 24 घंटे पहले। अब जैसे ही ओवुलेशन हो गया यहाँ से सेकेंडरी oocyte से बाहर आ गया, क्या होगा एस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है। बिल्कुल क्या हो जाता है? गिर जाता है। कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसके बारे में चलो पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉलिकल सेल्स थी ग्रेनुलोसा सेल्स थी वो क्या करती हैं यहाँ पे अब एक नए स्ट्रक्चर को बना देती हैं जिसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये एक नया हार्मोन निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक नया हार्मोन आपका इस नए हार्मोन का लेवल बढ़ा देता है। नए हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। हालांकि कुछ अमाउंट में ES भी निकालता है, मीन्स एस्ट्रोजन भी निकालता है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट किसका रहता है? प्रोजेस्टेरोन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल 24 घंटे पहले एक यहाँ पर बढ़ गया था, लेकिन फिर क्या हुआ एकदम नीचे से गिरा और धीरे धीरे फिर जब यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल फिर आगे कॉर्पस ल्यूटियम ने थोड़ा सा निकालना स्टार्ट किया और आगे बढ़ता जाता है। आप प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो यहाँ पर पहले डाउन रहता है और डाउन रहता है। ओवुलेशन के बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है एकदम क्या होता है कि इसका जो लेवल है ये बढ़ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। इसकी इम्पोर्टेंट रोल क्या है आपको हम बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ प्रोजेस्टेरोन का। देखो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो फीमेल के करैक्टर्स को मेंटेन करता है, सेक्सुअल जो करैक्टर्स होते हैं उसको मेंटेन करता है और सेकेंडरी oocyte के मैचुरेशन में भी हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका क्या इंपॉर्टेंट काम है, ये यूट्राइन यहाँ पे जो आपको एंडोमेट्रियम होती है, यूट्राइन वॉल होती है एंडोमेट्रियम, क्योंकि जहाँ पर जाइगोट आके इम्प्लांट होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूट्राइन इवेंट है। यहाँ पे देखो आप ब्लड की लाइनिंग है, जो ब्लड वेसल्स हैं सारी, ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है कि देखो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स जो प्रेगनेंसी के टाइम जो वहाँ पर एंडोमेट्रियम को बना के रखता है वो प्रोजेस्टेरोन ही है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल फिर नीचे गिर जाता है। मीन्स वहाँ पे फिर जब ब्लड की लाइनिंग टूटना स्टार्ट हो जाती है और नई साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम जो होती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनती हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम भी बाद में क्या होता है रिग्रेस हो जाती है। मीन्स ये भी डीजनरेट हो जाती है और जिससे कि इनका जो लेवल है प्रोजेस्टेरोन का वो कम हो जाता है। यहाँ पे हमको एक चीज़ सीखनी कि पिट्यूटरी जो हार्मोन है यहाँ पे दो हार्मोन निकालते हैं, जैसे हमने बात की थी LH और FSH की। तो ध्यान से आप देखो मैंने रेड कलर से आपको दिखा रखा है जो FSH हार्मोन है, इसका लेवल देखो पहले स्टार्टिंग में नीचे गिरता है धीरे धीरे, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप,
और ये चल रहा है यहाँ पे। और आगे देखो यहाँ पे एक पीक आती है, यहाँ पे हल्की सी FSH की पीक आती है, ठीक है। और पीक आने के बाद फिर इसका लेवल नॉर्मल रहता है और आगे जाके फिर बढ़ जाता है। लेकिन LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये देखो इसका लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे से इंक्रीज़ हो रहा है। हालांकि FSH यहाँ से बढ़ेगा, ये थोड़ा सा यहाँ से क्या होगा, ये भी थोड़ा सा राइज़ करेगा। FSH भी आगे बढ़ेगा, ऊपर की ओर चलेगा, क्योंकि FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी निकालती रहती है। हल्का से यहाँ से इंक्रीज़, दोनों इंक्रीज़ होते हैं। यहाँ पे LH का आप देखो, LH का एकदम देखो यहाँ पे हाईएस्ट पीक आई। LH मीन्स यहाँ पे लुटा दो, L मीन्स लुटा दो क्या, यहाँ पे एग को लुटाया जाएगा, एग बाहर आएगा ओवरी से। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो LH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसको ओवुलेशन कराना है, ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकालना है। तो LH की एकदम ज़्यादा पीक आती है, इस यहाँ पर बोलते हैं LH सर्ज बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं। क्यों LH सर्ज होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या करवाना है, ओवरी से एग को बाहर निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है किस तरीके से LH जहाँ पे सर्ज बन रही है। फिर आगे जाके फिर धीरे धीरे इसका जो एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, यहाँ पे जो LH है, LH का जो लेवल है आप देख सकते हैं इस तरीके से डाउन की ओर जा रहा है। FSH का यहाँ से चल रहा था और इसका पीक के बाद ये भी आप धीरे धीरे कम होता जाता है। और नेक्स्ट साइकिल के आने के बाद यहाँ पे जब नई साइकिल चलेगी फिर स्टार्टिंग, फिर FSH का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब क्या करना है, FSH आगे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आप आगे फिर नई साइकिल को बनाने के लिए जो फॉलिकल सेल्स का फॉर्मेशन करना होगा। तो यहाँ पे हमको ये याद रखना है इवेंट्स कौन कौन से चलते हैं, कौन कौन सी फेजेस हैं। 4 फेजेस हैं। मेंस्ट्रुएशन, जब फीमेल को ब्लीडिंग होती है, मीन्स स्टार्टिंग जो है ब्लीडिंग होगी, यहाँ पे 1 to 5-6 डेज़ होती है ब्लीडिंग होगी तो मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इसके आगे फिर फॉलिकुलर मीन्स फॉलिकल सेल्स बढ़ेंगी वहाँ पर। जब प्रोलिफरेशन भी बोलते हैं, इसे प्रोलिफरेटिव फेज़ बोलते हैं, क्योंकि सेल्स बढ़ रही हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ रही हैं, प्रोलिफरेटिव फेज़ है। फिर ओवुलेशन होगा, ओवुलेटरी फेज़ है। और लास्ट में क्या है, ल्यूटियल फेज़ है। ये क्या है, ल्यूटियल फेज़ है। क्या है ये, ल्यूटियल फेज़ है। थैंक यू।